लास्ट लेक्चर में हमने जो है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हमने किए थे, जहां पर भी हमने देखा था कि आपके पास जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो होता है, किसी भी आपके पास जो है आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास नॉन एम्प्टी सब स्पेसेस अगर होते हैं तो जीरो सिंगलटन सेट का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होल स्पेस एच होता है, एंड होल स्पेस एच हिल्बर्ट स्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जीरो होता है। और whenever you take intersection of two means in two you have the non-empty subspace your S and the orthogonal complement of S. Their intersection will contain only single element, zero element. तो इस तरह के कई सारे हमने जो है छोटे छोटे रिजल्ट हमने किए थे। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट था वो ये था कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड प्रॉपर सबस्पेस होता है हिल्बर्ट स्पेस का, ठीक है, तो हिल्बर्ट स्पेस के अंदर ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता है जो कि आपके उस क्लोज प्रॉपर सबस्पेस के ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, ये हमारा जो है लास्ट रिजल्ट था बेटा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जो है लास्ट लेक्चर में ये रिजल्ट हमने किया था, एस इज कंटेन इन डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, या फिर आप ये कह सकते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। ठीक है, या फिर सिंपली आप ये कह सकते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस परपेंडिकुलर। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे पास है बेटा। तो यहाँ पर जो है आज जो हम रिसर्च करेंगे वो आपको इसकी इक्वालिटी देगा कि इक्वालिटी कब होती है आपके पास। ठीक है, डायरेक्ट हमारे पास रिलेशन आएगा इफ एंड ओनली इफ के जो है रिजल्ट में, इफ एम इज ए लीनियर सबस्पेस ऑफ यूनिवर्स स्पेस एच। ठीक है, जो है रिजल्ट आपका यही है बेटे। थ्योरम जो आपके पास है, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगी। एम आपका क्या है, सबस्पेस है हिल्बर्ट स्पेस एच का। ठीक है, ये आपको नोटेशंस जो है इनकी ध्यान रहे। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस एच का रिजल्ट हमारा क्या है, एम इज क्लोज्ड, एम इज क्लोज्ड if and only if m is closed if and only if m is equals to m डबल परपेंडिकुलर। सिंपल वर्डिंग के लिए मैं डबल परपेंडिकुलर बेटा यूज कर लेती हूँ, अदरवाइज आपको पता है एक्चुअली इसमें क्या है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम, डबल ऑर्थोगोनल ऑफ एम। ठीक है, तो एक तरह से ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से ये कह रहे हैं कि अगर आप टू टाइम्स किसी भी सेट का या सबस्पेस का, किसी भी सबस्पेस का टू टाइम्स आप ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दैट विल बी अगेन इक्वल टू द ओरिजिनल सबस्पेस। ठीक है, तो ये चीज आपके पास जो है बेटा यहाँ पर है। अब हम देखते हैं कंडीशन क्या आई है, अगर एम क्लोज होता है तो ये इक्वल हो जाता है, अगर इक्वल होते हैं तो एम आपका क्लोज होगा। ठीक है बेटा, तो हम जो है बेटा पहला जो है हम एक तरफ वाली जो है कंटेनमेंट आपकी जो है ऑब्वियसली है, एक तरफ वाला जो रिजल्ट आपका है, क्योंकि आप जानते हैं आपने क्या, आपने रिजल्ट किया हुआ है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के नेचर बताने वाला आपने एक रिजल्ट किया था जो कि आपको क्या बताता था, अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट भी है ना, सबसेट भी, तो भी उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लीनियर सबस्पेस बनता है, यानी वेक्टर स्पेस बनता है और वो क्लोज्ड होता है। आपने किया था ना, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट इज क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस सेट। ठीक है ना, तो इसका मतलब एवरी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज ए क्लोज सबस्पेस। ठीक है, तो यहां पर अगर आप पहले वाली चीज ट्रू मानते हैं, फर्स्ट आप ये अगर सपोज करते हैं, ठीक है, ये आपका प्रूफ है बेटे। फर्स्टली सपोज दैट, ठीक है, अगर पहले हम ये मान लेते हैं कि m आपका किसके इक्वल है, डबल परपेंडिकुलर के इक्वल है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, m आपका क्या बन जाएगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा किसी सेट का, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, तो यहां पर आप ये कह सकते हैं लेट s इज इक्वल्स टू m परपेंडिकुलर, देयरफॉर s ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। और सिंस यू नो दैट एवरी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज सबस्पेस, इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, हेंस योर S is a closed सबस्पेस। ठीक है ना, तो आपको तो S क्लोज ही चाहिए,
आपके पास यहाँ पर देखो क्या चीज है आपके पास, एम एस भी क्लोज्ड है, एस परपेंडिकुलर भी क्या है आपके पास, क्लोज्ड है। क्यों? क्योंकि ये भी तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ही बना ना, एस परपेंडिकुलर भी। और एस परपेंडिकुलर आपके पास है क्या, एम डबल ऑर्थोगोनल, सिंपली एम। ठीक है बेटे, तो ये जो बस आपको एक बार लिखना था, इसमें और कुछ आपको नहीं करना, आपको बस ये दिखाना था कि एम क्या है, आपका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है किसी सेट का। तो जस्ट उस जो आपके पास रिजल्ट है दैट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड, वहीं से आपके पास क्या आ जाएगा, एम क्या आ जाएगा, क्लोज्ड आ जाएगा, एम इज क्लोज्ड। ठीक है ना। तो एक तरफ की कंटेनमेंट तो आपकी ऐसे ही आपकी प्रूव हो जाएगी उस रिजल्ट से। सेकंड जो है कन्वर्स पार्ट आप कीजिए। कन्वर्सली सपोज दैट, conversely suppose that m is equals to m double perpendicular। ठीक है बेटे, m is equals to m double perpendicular, ये हमने सपोज कर लिया। क्या हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, मैंने फिर से वही चीज, सॉरी, कन्वर्सली सपोज दैट m is closed। ठीक है ना, टू प्रूव m is equals to m double perpendicular, ये हमें प्रूव करना है। बेटा अभी अभी लास्ट रिजल्ट में मैंने जो फर्स्ट आपके पास स्टेटमेंट लिखी थी, आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, एस इज कंटेन इन एस डबल परपेंडिकुलर, ये स्टेटमेंट थी। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि जिस भी स्पेस का आप जो है डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो उसके अंदर कंटेन होता है। तो एक तरफ की कंटेनमेंट तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, वो वाला प्रूफ आप यहाँ पे रीडेवलप कर दीजिएगा। ठीक है बेटे, वो प्रूफ यहाँ पर रीडेवलप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सिंस m is contained in n double perpendicular, इसको आप वन नाम दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्स पार्ट की कंटेनमेंट हम करेंगे बेटा यहाँ पर, कन्वर्स पार्ट की। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, आपको क्या दिखाना है, टू प्रूव m डबल परपेंडिकुलर इज कंटेन इन m, सिर्फ ये वाली चीज हमारे पास रह गई है। एक तरफ की इनक्वालिटी तो हमारे पास पहले ही है, वो प्रूफ यहाँ पर रिडेवलप कर देंगे। अब हमें इसकी कंटेनमेंट इसमें दिखानी है। बेटा ये तो सिंपल सी बात है, एक एलिमेंट इसका ले लो और इसके अंदर सेंड कर दो। ठीक है, आप इसी पर जो है वर्कआउट करोगे अब कंप्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए बेटा, आप अगर ये मानते हैं कि आपके पास जो है एम जो है इसके अंदर कंटेनमेंट दिखानी है, तो अगर ये कंटेनमेंट भी प्रूव होगी तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आप ये सपोज करके देख लो कि नहीं इसके कंटेनमेंट इसमें नहीं है, आप ये सपोज करके देख लो एम इज प्रॉपरली कंटेन इन एम परपेंडिकुलर। ठीक है ना, एक बार आप ये सपोज करके देख लो, सपोज एम इज प्रॉपरली कंटेन इन एम डबल परपेंडिकुलर। जैसे आप ये सपोज करोगे तो आप क्या करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, देर इज एन एलिमेंट इन एम डबल परपेंडिकुलर विच इज नॉट इन एम। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड बेटा। यस, तो जैसे ही आप ये सपोज करते हैं कि प्रॉपर कंटेनमेंट है, तो क्या हो जाता है, आपके पास एक एलिमेंट आपको जरूर मिलेगा, देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, आप ये कह सकते हैं इनफैक्ट नॉन जीरो वेक्टर लास्ट रिजल्ट से इन एम डबल परपेंडिकुलर सच दैट, क्या होता है कि दैट वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू द होल सेट एम। इसका मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर किस में जाएगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। ठीक है इसके, और आपके पास और भी एक चीज है कि आपके पास जो आपका सेट है, यहाँ से जेड नोट देखो किसके अंदर है, आल्सो जेड नोट बिलोंग्स टू एम डबल परपेंडिकुलर। तो जेड नोट दोनों में हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, जेड नोट बिलोंग्स टू देयर इंटरसेक्शन, दोनों ही सब स्पेसेस है और इसके अंदर बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जेड नोट इज इक्वल टू जीरो, कि जेड नोट क्या हो गया, जीरो हो गया। पर बेटा जेड नोट तो जीरो एलिमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो नॉन जीरो एलिमेंट था, एग्जिस्ट किया था। ये आपकी जो स्टेटमेंट है क्यों अप्लाई हुई, जब आपने ये सोचा ये प्रॉपर क्लोज, प्रॉपर है, ये आपका क्लोज तो आपके पास था ही, गिवन प्रॉपर है, प्रॉपर क्लोज होते ही आपके पास रिजल्ट अप्लाई हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपने जो एग्जाम्पशन की वो रॉन्ग है, आपका ये प्रॉपर कंटेनमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपकी ये जो है आपके पास इक्वालिटी है यहाँ पर,
प्रॉपर कंटेनमेंट में है। ठीक है, और इसी के साथ आपका रिजल्ट जो है प्रूव हो जाता है। एक बार मैं इसको स्क्रीन शेयर करके इसको रिवाइज करवा देती हूँ बेटा, ताकि आपको इसके स्टेप्स जो हैं क्लियर हो जाएं। यस, हाँ, यहाँ पर बेटा आप इसे देख सकते हैं। इफ एम इज ए, आप इसको रिवाइज कर लीजिए रिजल्ट को। इफ एम इज ए लीनियर सबस्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच, देन एम इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एम इज इक्वल टू एम डबल परपेंडिकुलर। ये रिजल्ट हमें यहाँ पर दिखाना है। ये सारे ही रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यहाँ पर आप ये देखिए, जो एक तरफ की है, जैसे ही हम ये मानते हैं कि आपके पास क्या है, हम ये मान लेते हैं एम इज इक्वल टू एम डबल परपेंडिकुलर, ये चीज हम मान लेते हैं। एक सबसे पहले हम एम इज इक्वल टू एम डबल परपेंडिकुलर मान लेते हैं। हम प्रूव करेंगे कि एम क्लोज्ड है, क्लोजनेस प्रूव करेंगे। तो बेटा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमें ये रिजल्ट पता है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज ए क्लोज सबस्पेस। हम ये दिखा देते हैं एम क्या है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है किसी सेट का। तो आप एम एम डबल परपेंडिकुलर के इक्वल है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसे आप इसको कोई नाम देगो तो ऐसे ही तो नजर आ रहा है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है। एम क्या है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है एस सेट का। तो आपका डायरेक्टली एम क्या हो जाएगा, ये क्लोज्ड हुआ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एम क्लोज्ड है। तो बेटा अगर आपका ये ऐसे तो आपका रिजल्ट काफी छोटा बनता है, लेकिन अगर ये आप इसको मार्क्स डिपेंडेंट है, मार्क्स देख लीजिए कितने मार्क्स का है, इस प्रूफ को रीडेवलप कीजिएगा। बहुत बड़ा आपका प्रूफ नहीं था, यहाँ साइड में तो प्रूफ भी करके दिखाया हुआ क्लोजनेस का। ठीक है, अब कन्वर्स पार्ट को देखो। हमने मान लिया कि एम क्लोज्ड है। ठीक है, हमें दिखाना है इक्वालिटी, एम इक्वल टू एम डबल परपेंडिकुलर। एम की कंटेनमेंट तो पहले ही हम कर चुके हैं, वो फिर से यहाँ पर डेवलप करनी है, जैसे कि यहाँ पर की भी हुई है। ठीक है, अब दोबारा से हमें दिखाना है कि दूसरी तरफ की कंटेनमेंट हम मान लेते हैं कि नहीं, इक्वालिटी नहीं है हमारा, तो प्रॉपर कंटेन है। जैसे ही प्रॉपर कंटेन हुआ इसके अंदर, एम क्या बन गया, क्लोज्ड प्रॉपर सबस्पेस बन गया, क्लोजनेस गिवन थी एम डबल परपेंडिकुलर का। अब अगर ये क्लोज प्रॉपर सबस्पेस है तो एम डबल परपेंडिकुलर में एक नॉन जीरो वेक्टर जेड नोट एग्जिस्ट करेगा, जो कि एम के ऑर्थोगोनल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, एम के ऑर्थोगोनल होगा। तो एम के ऑर्थोगोनल होने की हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दी, जेड नोट एम के ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब ये इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में है। दूसरा आपके पास क्या है, जेड नोट एम डबल परपेंडिकुलर में भी है बेटा। ठीक है, डबल परपेंडिकुलर में भी है। अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ तो हमने पूरी डेफिनेशन अप्लाई की है, पर इसकी भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली वो अप्लाई कर सकते हो कि इंटरसेक्शन में दोनों की क्या होगा, सिंगल एलिमेंट होगा जो कि जीरो होगा, वो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है रिजल्ट। यहाँ से आपको ये पता चलेगा बेटा, जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका है किसी रिजल्ट को लिखने का। यहाँ देखो, ये सेकंड मेथड से आपको यहाँ नजर आएगा। डेफिनेशन आपने नोट कर ली, जेड नोट इसके अंदर है, यानी जेड नोट क्या है, एम परपेंडिकुलर के हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो है। उस हर एक एलिमेंट में आपका क्या है, जेड नोट भी है खुद। वाई को जेड नोट से रिप्लेस किया, जेड नोट की वैल्यू जीरो आ गई। एक्चुअली में कुछ और नहीं है, वो इंटरसेक्शन वाले रिजल्ट का ही प्रूफ है। ठीक है ना, उसी का प्रूफ है आपके पास। तो आप जो चाहे यूज कीजिए। जेड नोट के जीरो आते ही कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज है, क्योंकि हमने सपोज किया कि ये प्रॉपर क्लोज सबस्पेस है। इसका मतलब हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर, दिस इज इक्वल। ठीक है, एम इज इक्वल टू एम डबल परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर है। नेक्स्ट रिजल्ट भी अगर आप इसमें देखें, कुछ नहीं होगा क्लियर तो मैं वो रिटर्न में आपको करा दूंगी। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, प्रोजेक्शन थ्योरम आपकी नेमिंग थ्योरम है, इससे नेक्स्ट रिजल्ट है, उसमें आपका जो है ये इस्तेमाल होता है। यहाँ देखो बेटा क्या दिया हुआ है, इफ एन आर क्लोज लीनियर सबस्पेसेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच सच दैट एम इज ऑर्थोगोनल टू एन। आपके पास गिवन है दो क्लोज सबस्पेसेस, दोनों के दोनों क्लोज्ड है। दो क्लोज सबस्पेसेस आपके गिवन है हिल्बर्ट स्पेस एच के। कैसे हैं, दोनों क्लोज तो है ही और एक दूसरे के ऑर्थोगोनल भी है। एम ऑर्थोगोनल टू एन का मतलब है एम और एन के हर एक कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स का, वेक्टर्स का क्या है, उनकी इनर प्रोडक्ट जीरो है। देन लीनियर सबस्पेस एम प्लस एन इज क्लोज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ टू क्लोज सबस्पेसेस विल बी अगेन closed in Hilbert space if both the subspaces are orthogonal to each other। ठीक है ना, दो क्लोज सबस्पेसेस की एडिशन फिर से क्लोज्ड बन जाएगी हिल्बर्ट स्पेस में, लेकिन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, सच दैट एम इज ऑर्थोगोनल टू एन। तो बेटा ये कंडीशन आपकी गिवन है, आपको दिखाना है कि एम प्लस एन क्या है, क्लोज्ड है। आपको पता है बेटा, एडिशन ऑफ सबस्पेसेस आप जानते हो, आप करते थे W1 प्लस W2, तो आप जानते हो कि दोनों वेक्टर्स आपके एक्स प्लस वाई फॉर्म के लिखे जाते हैं आपके वहां पर। अब आप देखो सीधा टारगेट पे ही जाओ, आपको एम प्लस एन को क्लोज दिखाना है।
इसका मतलब आप ये दिखाओगे कि ये सबस्पेस क्या करता है, ये वाला जो है आपके पास, इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। बहुत ही सिंपल है। आप एक आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट चूज कीजिए और उसे m प्लस एन के अंदर भेज दीजिए। ठीक है, तो हमने यही किया, लेट जेड बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ m प्लस एन। हमने आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट हमने यहाँ पे सपोज कर लिया। ठीक है, अब हम ये शो करेंगे कि z m प्लस एन में ही है। चलिए अभी तो हम क्या करते हैं, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा देते हैं। अगर ये इसका लिमिट पॉइंट है, यानी कि एक सीक्वेंस m प्लस एन के अंदर है जो कि इसको कन्वर्ज करती है, सच दैट z कन्वर्जेस टू z। अब zn सीक्वेंस m प्लस एन में है। m प्लस एन का हर एक एलिमेंट कैसा है, एडिशन है दो वेक्टर्स की, एक वेक्टर m का है और एक वेक्टर n का है। यानी zn कैसा दिखेगा, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी xn प्लस yn जैसी, जहां से xn m से आएंगे और yn n से आएंगे। ठीक है ना बेटा, और ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, यूनिक है। क्यों है यूनिक, क्योंकि m n के ऑर्थोगोनल है। m n के ऑर्थोगोनल है। आप जानते हैं ये ऑर्थोगोनल होता है तो क्या होता है, इनकी इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, जीरो। तो ये क्या बन जाता है, डायरेक्ट सम बन जाता है, और इसी वजह से क्या है, रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। किया था ना हमने, एस इंटरसेक्शन एस परपेंडिकुलर कंटेन्ड ओनली सिंगल एलिमेंट जीरो। तो फिलहाल तो हमने क्या किया है, m प्लस एन को क्लोज दिखाने के लिए हम शो करेंगे कि सारे लिमिट्स पॉइंट्स इसके अंदर हैं, और उसके लिए हमने एक आर्बिट्ररी लिमिट पॉइंट लिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस आई जो कि उसको कन्वर्ज करती है। सीक्वेंस का जनरल एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन होगी xn प्लस yn। ओके बेटा, अब जो है आप यहाँ पर देखो, आप दो वेक्टर आपने कंसीडर किया, एक आपने zn ले लिया इस सीक्वेंस से, एक आपने zm ले लिया। zn लिखा जाएगा xn प्लस n, zm लिखा जाएगा xn प्लस yn। अब आप जानते हैं xn और xn दोनों m के हैं, yn ym दोनों n के हैं। अब बेटा एक्चुअली हमें क्या करना है, z को इसके अंदर बिलोंग करवाना है। हम क्या करेंगे, हम zn को कोशी सीक्वेंस दिखा देंगे। zn को क्या करेंगे, कोशी सीक्वेंस दिखा देंगे। जैसे ही ये सीक्वेंस कोशी होगी आपके पास, ठीक है, पहले हम इस सीक्वेंस को कोशी दिखा देते हैं। नॉर्म ऑफ zn माइनस zn स्क्वायर, हमने क्योंकि कोशी दिखाने तो हमने ये क्या किया, ये वाला जो है हमने कंसिडर किया है एक्सप्रेशन, नॉर्म ऑफ zn माइनस zn स्क्वायर। zn की वैल्यू पुट की, zm की वैल्यू पुट की, आपने m के एलिमेंट एक तरफ इकट्ठा कर लिए xn माइनस xm, m के n के एलिमेंट एक तरफ इकट्ठा कर लिए yn माइनस ym। ठीक है, फिर हमने क्या किया, क्योंकि आपके m और n ऑर्थोगोनल है तो पाइथागोरन थ्योरम से हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया। याद है ना, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ y स्क्वायर इफ x एंड y टू वेक्टर्स विच आर ऑर्थोगोनल। ठीक है ना, पाइथागोरन थ्योरम से हमने दोनों के को अलग कर दिया। अब zn आपके पास क्या गिवन है, कन्वर्जेंट है ना, देखो ऊपर यहाँ दी हुई है zn सच दैट zn कन्वर्जेस टू z। ठीक है, कन्वर्ज करती है। और आप जानते हैं बेटा, कन्वर्ज अगर कर रही है तो ये क्या हो गया आपके पास, कोशी सीक्वेंस। ये देखो एक्सन भी आपके पास क्या है, यहाँ से वाई एन के बारे में देखो, ये क्योंकि जेड एन कन्वर्ज कर रही है तो वो क्या होगी, कोशी सीक्वेंस होगी। ठीक है ना, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोशी, आप जानते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या है, जेड एन क्या है, कन्वर्ज कर रही थी तो ये कोशी सीक्वेंस होगी। जैसे ही ये कोशी सीक्वेंस हुई, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी जीरो को अप्रोच की, लेफ्ट हैंड साइड जीरो को अप्रोच की, तो राइट हैंड साइड भी तो जीरो को अप्रोच करेगी। और राइट हैंड साइड में दो कॉम्बिनेशन है, एक ये वाला फर्स्ट टर्म नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन स्क्वायर, दूसरा ये वाला नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई एम स्क्वायर। तो आपके ये दोनों जीरो को अप्रोच करेंगे, दोनों जीरो को अप्रोच करेंगे। यहाँ से क्या है, एक्स एन कोशी बन गई, यहाँ से वाई एन कोशी बन गई। अब एम एक्स एन एम के अंदर है, वाई एन एन के अंदर है, और एम एन एन आपके क्लोज सबस्पेसेस है। क्लोज सबस्पेसेस है किसके, हिल्बर्ट स्पेस के। हिल्बर्ट स्पेस के क्लोज सबस्पेस भी क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक्स एन भी कन्वर्ज करेगी एम में, वाई एन भी कन्वर्ज करेगी एन में। कंप्लीट होने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, तो आपके पास कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएंगे, एक्स एन एम के अंदर, वाई एन एन के अंदर। मान लीजिए कि एक्स को करती है, एक्स एन एक्स को करती है, वाई एन वाई को करती है, तो हमने एक्स एन की लिमिट एक्स ले ली, वाई एन की वाई ले ली बेटा। तो z जो आपका था यहाँ पे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी zn को हमने ये लिखा, लिमिट दोनों अलग अलग की, x प्लस वाई। अब x प्लस वाई तो आपने देख लिया है, x m से बिलोंग करता है वाई एन से, यानी x प्लस वाई तो m प्लस n से बिलोंग करेगा, और ये z के इक्वल हो गया, यानी कि z m प्लस n से बिलोंग कर दिया। यही तो आपको प्रूव करना था। और यहाँ से आपका क्या हो गया, आर्बिट्ररी लिमिट पॉइंट सिलेक्ट किया जो कि m प्लस एन में चला गया, यानी सारे के सारे लिमिट पॉइंट क्या है, m प्लस एन में ही है, मीन्स योर m प्लस एन इज क्लोज्ड। देखो कितने सिंपल स्टेप्स आपके पास थे, कुछ भी आपका डिफरेंट नहीं है।
लिमिट पॉइंट कंसिडर किया, सीक्वेंस मिली, सीक्वेंस कैसे लिखते हैं हम जानते हैं, सीक्वेंस लिख के आपने कोशी सीक्वेंस का जो है हमने ये किया है, एक्सप्रेशन ले लिया, ठीक है, कोशी सीक्वेंस का एक्सप्रेशन लिया, सॉल्व किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो हमने पाया कि एक्स एन भी कोशी सीक्वेंस है, वाई एन भी कोशी सीक्वेंस है। एक्चुअली हमें यूज ही एम और एन की क्लोजनेस का करना था, हमें गिवन है ना एम और एन क्लोज है, वो क्लोज है, हिल्बर्ट स्पेस के सबस्पेसेस हैं, तो वो भी क्या होंगे, कंप्लीट होंगे, और उनके अंदर कोशी सीक्वेंस क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो आपके पास यहाँ पर जो लिमिट एग्जिस्ट की है कोशी सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने के कारण एक्स एन और वाई एन की, वो हमने एक्स और वाई मानी, और इन दोनों की एडिशन यहाँ से हमने दिखा दिया जेड के इक्वल है, जो कि एम प्लस एन में बिलोंग करती है। इस तरह से आपका ये रिजल्ट जो है बेटा प्रूव हो जाता है। नाउ यू हैव योर प्रोजेक्शन थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, प्रोजेक्शन थ्योरम। तो यहाँ पर ये देखो बेटा, प्रोजेक्शन थ्योरम आपको क्या देती है, इफ एम इज ए क्लोज लीनियर सबस्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच, एम अगर क्लोज सबस्पेस है, देन एच कैन बी ऑलवेज रिटन एज डायरेक्ट सम ऑफ एम एंड इट्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट सम ऑफ एम एंड एम परपेंडिकुलर, यानी एम एंड इट्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपके पास एक्चुअली प्रोजेक्शन थ्योरम क्या देती है, प्रोजेक्शन थ्योरम आपके पास एक्चुअली ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को आप एज ए प्रोजेक्शन, आगे आप देखोगे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के ऊपर आप प्रोजेक्शन डिफाइन कर सकते हो। तो प्रोजेक्शन थ्योरम आपको यहाँ पर क्या देती है कि हर एक कोई भी अगर आपके पास क्लोज, इफ यू हैव ए क्लोज सबस्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच, then you can represent your Hilbert space by using the closed space and its orthogonal complement as a direct sum, ठीक है। तो बेटा ये तो बहुत ही आपके पास पहले हम सारे के सारे रिजल्ट्स इससे रिलेटेड कर चुके हैं, जस्ट हमें इसमें यूज करने हैं, लेकिन अगर प्रोजेक्शन थ्योरम आपके पास आती है प्रूव करने के लिए, तो आपको बेटा सारे रिजल्ट्स जो है रीडेवलप करने पड़ेंगे, फिर से करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर जो है ऊपर वाला लेमा आप प्रूव करोगे, क्या था ऊपर वाला लेमा आपका, एम क्लोज सबस्पेस है ना, एम क्लोज सबस्पेस है, तो आप जानते हैं एम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, वो भी क्या होगा, क्लोज सबस्पेस होगा। तो वहां पर ऊपर वाले जो रिजल्ट था उसमें एम और एन क्लोज सबस्पेस थे हिल्बर्ट स्पेस के, यहाँ पर आपके एम एंड एम परपेंडिकुलर है क्लोज सबस्पेसेस, ठीक है ना बेटा। और आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही ऑर्थोगोनल है, यानी एम प्लस एम परपेंडिकुलर क्या हो गया, क्लोज लीनियर सबस्पेस। ये रिजल्ट आपको जो ऊपर एम और एन के लिए है वो आपको एम और एम परपेंडिकुलर के लिए प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या दिखाना है, यहाँ पर ये क्लोज सबस्पेस तो आपका बन गया, आपको दिखाना है कि ये एच के इक्वल है, ठीक है ना, एम प्लस एम परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एच, ठीक है, ये आपको दिखाना है। तो अब बेटा यहाँ पर ऐसा है कि आप मान लीजिए कि ये इक्वल नहीं है, देखो एम प्लस एम परपेंडिकुलर तो कंटेन होगा ही एच में, क्योंकि एम और एम परपेंडिकुलर दोनों उसके सब स्पेसिस हैं, तो उनका सम भी क्या जाएगा, एच में ही जाएगा। बात है इक्वालिटी की, हम सपोज कर लेते हैं कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गया, इसका क्लोज प्रॉपर सबस्पेस बन गया। फिर से ऊपर वाला रिजल्ट आ गया, जब भी आपके पास हिल्बर्ट स्पेस में क्लोज प्रॉपर सबस्पेस होगा, एक नॉन जीरो वेक्टर निकल के आएगा एच से, जो कि क्या होगा, उस सब स्पेस के ऑर्थोगोनल होगा। हमने जेड नोट ले लिया यहाँ पर, वो क्या हो गया, सब स्पेस के ऑर्थोगोनल हो गया, यानी कि जेड नोट एम के भी ऑर्थोगोनल है और एम परपेंडिकुलर के भी ऑर्थोगोनल है। अब जेड नोट एम के ऑर्थोगोनल है, जेड नोट एम परपेंडिकुलर के ऑर्थोगोनल है, जेड नोट परपेंडिकुलर टू एम, इसका मतलब क्या हुआ, जेड नोट बिलोंग टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम। जेड नोट परपेंडिकुलर टू एम परपेंडिकुलर, इसका मतलब जेड नोट बिलोंग टू एम डबल परपेंडिकुलर, इन दोनों को कंबाइन करके, ठीक है ना। इनको कंबाइन किया तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, जैसे ही आपने लिखा जेड नोट क्या होगा, एम परपेंडिकुलर के हर एक वेक्टर के साथ इसके इनर प्रोडक्ट जीरो होगी, ये हमने रिटर्न में ले लिया बेटा। अब हर एक के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो है, तो जेड नोट भी तो इसी के अंदर है, एम परपेंडिकुलर के अंदर, जेड नोट के साथ भी इनर प्रोडक्ट जीरो होगी, वाई को जेड नोट से रिप्लेस कर दो, आपके पास जेड नोट जीरो आ गया, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, बिल्कुल आपके प्रीवियस टू रिजल्ट्स का कॉम्बिनेशन है आपकी प्रोजेक्शन थ्योरम, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा एच इज इक्वल टू एम प्लस एम डबल एम परपेंडिकुलर सिंपल। और आप जानते हैं बेटा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेते हैं ओरिजिनल सेट के साथ उसकी इंटरसेक्शन, तो हमेशा ही एक ही एलिमेंट कॉमन होता है, जीरो, यानी कि आपका जो ये रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक है, यानी कि डायरेक्ट सम में लिख रहे हो आप, ठीक है ना। ये तो वेक्टर स्पेस में आप पढ़ते ही हो, डायरेक्ट सम का मतलब क्या होता है, एक तो सम में लिखा जाए, दूसरा वो रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो, यानी कि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट कोई भी ना हो एक्सेप्ट जीरो, ठीक है ना बेटा। अब मुझे ये बताइए पहले, क्या किसी स्टेप पे आपको कोई परेशानी है, बहुत ही इजी रिजल्ट्स हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, बताओ बेटा।
अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम कर लेते हैं इसको। आप बताइए स्टेप, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगी। नो वन। तो फिर नेक्स्ट देखो बेटा, अब ट्रिपल की बात हो रही है, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर ट्रिपल ऑर्थोगोनल, ठीक है ना, ट्रिपल परपेंडिकुलर आप कह सकते हैं। यहाँ पर जैसे एस इज इक्वल टू एस डबल परपेंडिकुलर था, ऐसे एस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एस ट्रिपल परपेंडिकुलर है। इफ एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस, देन एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस ट्रिपल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ये बिल्कुल हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर एस नॉन एम्प्टी सबसेट दिया हुआ है, वहां पे सब स्पेस था। बट जब आप एस परपेंडिकुलर लेते हैं तो वो तो सब स्पेस बन गया ना। और पिछला रिजल्ट जो आपने किया था एस इज इक्वल टू एस डबल परपेंडिकुलर, दैट विल बी फॉर सब स्पेस। तो लास्ट रिजल्ट में आप सिंपल सेट को उसके परपेंडिकुलर से रिप्लेस कर दो, आपका जो है ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। देखो लेट एम इज इक्वल टू, आपने क्या प्रूव किया था, एम इज इक्वल टू एम डबल परपेंडिकुलर किया था ना। आप एम की जगह एस परपेंडिकुलर ले लो, तो एम क्लोज सबस्पेस बन गया एच का, ठीक है। और एम इज इक्वल टू एम डबल परपेंडिकुलर, ये वाला रिजल्ट आपका जो है यहाँ पर प्रूव हो गया। ठीक है बेटे। तो यहाँ पर नेक्स्ट में देखो, मुझे बस ये लग रहा है कि ज्यादा रिजल्ट्स आपके ना हो जाए रिवाइज करने के लिए, ठीक है। ये वाला और कर लेते हैं हम। ये वाला और कर लेते हैं। नेक्स्ट में आप लोगों को दूंगी बेटा, आप लोग ट्राई कीजिएगा किसी स्टेप पे, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत इजी आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए बेटा, नेक्स्ट रिजल्ट आपके पास क्या है, इफ एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच, देन एस डबल परपेंडिकुलर, देखो यहाँ सबसेट है बेटा, इन चीजों पे ध्यान देना है, सबस्पेस है या सबसेट है। ऐसा अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, देन डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट यानी डबल परपेंडिकुलर ऑफ एस विल बी इक्वल टू द क्लोजर ऑफ द स्पैन ऑफ एस। ये जो क्लोजर है एस क्लोजर नहीं है बेटा, ये एस क्लोजर बाहर है, क्लोजर का बाहर है। ये आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो किसके लिए है, लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए, यानी स्पैन ऑफ एस। आप जानते हैं स्पैनिंग ऑफ ए सेट क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। एस के एलिमेंट्स से जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उन सब की कलेक्शन, स्पैन ऑफ एस। तो यहाँ पर आपको दिखाना है कि एस डबल परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, स्पैन ऑफ एस के क्लोजर के इक्वल है। क्लोजर का सिंबल बाहर की तरफ है स्पैन के, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो हम ये दिखा देते हैं, देखो अगर सेट उसमें कंटेन हो गया एस डबल परपेंडिकुलर में, तो एस डबल परपेंडिकुलर तो एक सब स्पेस है, तो उसके साथ एस के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन भी एस डबल परपेंडिकुलर में चले जाएंगे, यानी कि स्पैन चला जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं, एस क्या है, कंटेन होता है एस डबल परपेंडिकुलर में, ठीक है ना, बेशक ये प्रूव कर लेना। अब एस डबल परपेंडिकुलर तो सब स्पेस है, तो एस का हर एक कॉम्बिनेशन जो भी बनेगा सब स्पेस, यानी वेक्टर एडिशन के लगा के, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज लगा के, हर एलिमेंट किस में जाएगा, वापस से एस डबल परपेंडिकुलर में चला जाएगा। इसका मतलब एस का स्पैन जो है, स्पैन ऑफ एस इज कंटेन इन एस डबल परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब यहाँ से तो आपकी कंटेनमेंट तो आ गई बेटा, आपको क्या दिखानी है, आपको क्लोजर वाली प्रॉपर्टी और करनी है कि दोनों तरफ क्लोजर ले, आपका ये क्लोजर ले तो आपका फुलफिल हो जाए, ठीक है। अब जो है आप यहाँ पे देखो बेटा, एस डबल परपेंडिकुलर तो क्लोज सब स्पेस ही होता है, एस डबल परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट तो क्लोज सब स्पेस होता है आपका, ठीक है ना। बट अगर आप स्पैन का क्लोज लेते हैं तो आप जानते हैं क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग द स्पैन। देखो आपकी ग्रेजुएशन के सारे रिजल्ट आ गए यहाँ पे, ठीक है। क्लोजर ऑफ ए सेट आपके पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है, उसका स्पैन को कंटेन करता हुआ। तो यानी कि आपके पास क्या हो गया, ये क्लोजर जो है स्मॉलेस्ट क्लोज सेट हो गया। अगर ये स्मॉलेस्ट है तो इसका मतलब क्या, एस डबल परपेंडिकुलर के अंदर ये कंटेन है, तो यहां से ये कंटेनमेंट आपकी आ जाएगी। अब एस स्पेन के अंदर है, स्पेन अपने क्लोजर के अंदर है, ठीक है ना, यानी एस स्पेन के क्लोजर के अंदर है। और क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट किस में जाएगा, देखो दोनों में रिवर्स होता है ना, एस के कॉम्प्लीमेंट के अंदर जाएगा, फिर से एक बार कॉम्प्लीमेंट ले लो, फिर से रिवर्स रिलेशन आ गया, एस डबल परपेंडिकुलर इज कंटेनिंग डबल परपेंडिकुलर ऑफ एस क्लोजर, ठीक है ना बेटा। तो यहां से ये इनइक्वालिटी आपके पास आ जाएगी, ये देखो वन और टू को कंबाइन करोगे तो इक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है रिजल्ट है, बहुत इजी इजी रिजल्ट है। आई होप आपके ये क्लियर हो गए होंगे बेटा।